अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। कल इमरान खान ने एक बड़े जलसे का जो है वो डिमांड की और उनके ट्वीट में था कि पाकिस्तान की तारीख़ में लाहौर का सबसे बड़ा जलसा होगा और इस सिलसिले में उन्होंने बाज़ाफ्ता अपनी पूरे पाकिस्तान से लोगों को आने की दावत दी और उसके बाद अपने अहम तरीन जो लोग थे उनको उनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई कि वो आपके इस जलसे में लोगों को भरपूर शिरकत करें। इवन तक कि ख़वातीन को भी मोबिलाइज़ किया गया और जिन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए, जिन्होंने ऑडियो के ज़रिए, जिन्होंने कॉल्स के ज़रिए, जिन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़े से आवाम तक अप्रोच की और उन्हें उन जलसे में आने की और हकीकी जलसा, हकीकी आज़ादी का जलसा जहाँ जश्न मनाया जाएगा, दावत दी गई। और इस जलसे को रखा गया आपके इफ्तार के बाद, यानी तरावी के बाद। यकीनन शाम का वक्त होता है, तरावी के बाद लोग फ्री होते हैं और इस किस्म की एक्टिविटीज़ में जो है वो भरपूर शामिल हो जाते हैं, चाहे रमज़ान हो चाहे आपके आम दिन हो। तो ये बड़ा अट्रैक्टिव आपके इमरान खान ने चीज़ें की। आपने देखा होगा कि जमा पार्क के अंदर इन्होंने जो लोग जमा किए हुए थे बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद से मुराद है जमा पार्क के हिसाब से, जो उनके घर के हिसाब से अच्छे खासे लोग वहाँ जमा थे और वहाँ पर सर खुली ख़वातीन जो हैं उनको सर्व कर रही थी रात के 3 बजे 4 बजे उस मजमे में, जहाँ कोई लड़का नहीं था, कोई आदमी नहीं था जो सर्व करता। इनका मैं ये बता चुका हूँ और वो सर्व यंग लड़कियाँ से करवाया जा रहा था। तो ऑलरेडी जमा पार्क में काफ़ी लोग मौजूद थे। बहरहाल ये जलसा कल अपनी जब शुरू हुआ तो एक तासुर दिया गया है कि जनाब इसकी रुकावट की जा रही है, पानी छोड़ दिया गया है, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे। ना वहाँ कोई पानी छोड़ा गया, ना वहाँ कोई रुकावट थी। हाँ, चेकिंग ज़रूर हो रही थी और वो चेकिंग इसलिए थी कि थ्रेट अलर्ट ऑलरेडी मौजूद था। बहरहाल जलसे अपने पीक पे पहुँचा और इमरान खान साहब जब जलसे में आए और उन्होंने तकरीर की तो उससे पहले उन्होंने वहाँ के मुंतज़मीन और अपने लोगों को लान तनान की। ये बड़ी अंदर अहम तरीन न्यूज़ दे रहा हूँ मैं आपको। उन्होंने जलसा में बोलने से पहले, हालांकि उनको जिस तरह जलसे में गाड़ी दिखाई गई है, बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ और पता नहीं कौन कौन सा इनकी हिफाजत के लिए गाड़ी लाई गई, और फिर जलसे में भी जो है बुलेट प्रूफ शीशे का इस्तेमाल किया गया, पूरा कंटेनर बुलेट प्रूफ था। इतना पैसा है माशाल्लाह इनके पास कि ये तैयार किया गया। लेकिन ऐसी चीज़ों की तैयारी का क्या फ़ायदा जब लोग ही ना आए। तो जलसा बेसिकली लाहौरी कल के जलसे में नहीं आए और वो जलसा कहा यह जा रहा है कि फ्लॉप जलसा है। और उसकी 2 निशानियां मैं आपको बता देता हूँ, बहस पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक तो ये है कि पीटीआई के अपने लीडर और पीटीआई के मीडिया सेल पुराने जलसे, ख़ास तौर पे जो हॉकी स्टेडियम में जलसा हुआ था उसकी तस्वीर जो है वो लगा कर कल के जलसे की ट्वीट्स कर रहे थे और पकड़े भी गए। तो एक तो ये वजूहत थी कि अगर जलसा कामयाब होता तो फिर पुराने जलसे की इमेजेस और तस्वीर की क्या ज़रूरत थी। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भरे मजमे में वहाँ लोगों को लान तान की, जो मुंतज़मीन थे कि तुम ये लोग लेके आए हो सिर्फ। और इसके ऊपर वहाँ पे मौजूद जो वीडियोस बनी हुई वहाँ पे कारकुन भी चीखे हैं और उन्होंने लाहौरियों को गालियाँ दी हैं। इवन के इमरान खान साहब ने और उनके लीडर्स ने जब वापस हुए हैं तो उन्होंने लाहौरियों को जो कहना था, जो गालियाँ देना था, जो बोलना था, जो उन्होंने उनके ख़िलाफ़ बोलना था वो बोली। अब एक सवाल था और वो सवाल मैंने रखा था कि जी लाहौरियों के पास 2 चॉइस थी कल के जलसे के लिए। एक ये थी कि वो इमरान खान न्याज़ी की तरफ हैं या वो पाकिस्तान की तरफ हैं। वो इमरान खान न्याज़ी की तरफ हैं या पाकिस्तान की तरफ हैं। लाहौरियों जो कि हमेशा से अपने वतन से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अपनी फ़ौज से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उनके लिए कल ये सवाल आ गया था कि आप इमरान खान न्याज़ी
के साथ खड़े होते हैं या आप पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। तो कल के जलसे ने इस बात को साबित किया, कल के जलसे ने इस बात का जवाब दिया कि हम सबसे पहले पाकिस्तान। तो चुनांचे जब सबसे पहले पाकिस्तान, तो फिर इमरान नियाज़ी के शर, फितने, फसाद के अमल को वो क्यों सपोर्ट करें। चुनांचे टोटली लाहौरियों ने बहुत बड़ी, क्योंकि आप 2 करोड़ से ज़्यादा उसकी आबादी है, तो चंद हज़ार लोग आए, और वो भी कुछ लोग जमा पार्क में पहले से पहुंचे हुए थे, और पूरे पंजाब जिसकी आबादी तकरीबन 62% पाकिस्तान है, यानी 25 करोड़ के आधे से ज़्यादा हिस्सा है, वहाँ पर चंद हज़ार लोगों का मौजूद होना। आप सोचें कि इमरान खान कितने झुंझलाए होंगे जब वो मजमे में खड़े होकर लोगों को लान तनान कर रहे होंगे, तो पीछे उन्होंने कितनी गालियाँ इनको दी होंगी। और बल्कि सुना है कि शोकाज वगैरह भी इशू होने वाला है, जो मुंतज़मीन के अहम तरीन लोग थे जिन्होंने लोगों को लाना था, और इमरान खान ने साफ तौर पे कह दिया है कि इन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा धचका है पीटीआई के लिए, जो कल पीटीआई को मिला, इमरान खान को मिला। उसका बदला उन्होंने क्या लिया, वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने 2 इदारों, एक इदारा फ़ौज और एक इदारा जुडिशरी, फ़ौज को उन्होंने फिर मलाइन किया, धमकी दी, फ़ौज को पर संगीन इल्ज़ाम लगाया, और ये इल्ज़ाम था कि फ़ौज उनको अब इक़्तिदार में नहीं आने दे रही है, फ़ौज उनको अंदर करना चाह रही है, फ़ौज उनको जेल करना चाह रही है, फ़ौज उनको अलग करना चाह रही है, फ़ौज उनके ख़िलाफ़ है, फ़ौज ये है, फ़ौज वो है। तो कल उन्होंने पूरा गुस्सा फिर फ़ौज पे उतारा, और इदारों की लड़ाई इस तरह की कि शिकायत किससे की उन्होंने, जुडिशरी से, कि जजेस आपके साथ कौम है। किस जज को कहा इन्होंने आपके साथ कौम है? कौम किसके साथ है मैं ये भी आगे बताऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा जजेस कौम आपके साथ है, आप देखें मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे इख्तदार में नहीं आने दिया जा रहा है, मुझे वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया जा रहा है, मुझे हुकूमत नहीं करने दी जा रही है, मुझे मुल्क तबाह करने नहीं दिया जा रहा है, मुझे मुल्क की बकिया जो तबाही है उस पर आने नहीं दिया जा रहा है। ये सब बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ इतना मैं बता दूँ कल के उनकी पूरी जो तकरीर थी उसमें उन्होंने फ़ौज को मलाइन किया और जुडिशरी को कहा कि पूरी कौम आपके साथ खड़ी है और मेरे साथ जुल्म हो रहा है, जुडिशरी मुझे बचाए। इससे पहले तो वो फ़ौज को कहते थे फ़ौज मुझे बचाए, लेकिन जब फ़ौज न्यूट्रल हो गई है तो अब एक और इदारे को इन्होंने जो है वो चुना है, और उस इदारे के जज को कह रहे हैं कि पूरी कौम आपके साथ है। पूरी कौम अपने जजेस के साथ कैसे हो सकती है, मेरा एक सवाल है। मतलब जजेस ने ऐसा क्या किया है कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी हो? पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इंसाफ में जो नंबर है वो 147 है, तो पूरी कौम आपके साथ कैसे खड़ी होगी? आजकल के हालात में देख रहे हैं, सारे दुनिया देख रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर कह रहे हैं, रिटायर्ड जजेस कह रहे हैं, लॉ के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जनाब जुडिशरी के जो फैसले हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। अवाम ये भी देख रही है कि जी 22-23 लाख से ज़्यादा हमारे केसेस जुडिशरी में पड़े हैं, सुनने वाला कोई नहीं है अवाम की, कौम के। 55,000 से ज़्यादा हमारे मफादात के केसेस अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, अवाम के, कौम के, वो सुनते ही नहीं हैं। सिर्फ जुडिशरी इमरान खान के केस सुनती है और इमरान खान के हक़ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ैसला देती है। चंद जजेस ऐसे फ़ैसले देती है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, मेरिट के ख़िलाफ़ हैं, अनलॉफुल हैं और इमरान खान के मफादात के। लोगों ने यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि बेटियों, बीवियों, बेटों, दामादों के कहनों पे फ़ैसले आ रहे हैं क्योंकि वो सब पीटीआई का हिस्सा हैं। तो फिर ऐसी जुडिशरी की जो 147 नंबर पर हो, ऐसी जुडिशरी जो कौम के 22 लाख मुकदमात को पेंडिंग किया हुआ हो, ऐसी जुडिशरी के अंदर जो जजेस हैं वो जिन्होंने फ़ैसले अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिया हो, ऐसी जुडिशरी जहाँ सुप्रीम कोर्ट में 55,000 केसेस पेंडिंग हो, ऐसी जुडिशरी जहाँ पर इमरान खान के लिए रात को खुलती है, सुबह खुलती है, इंतज़ार करते हैं जजेस
और उसके हक़ में फ़ैसले देते हैं, उसको रिलीफ देते हैं। 1 मिनट के अंदर 9 ज़मानतें होती हैं, धड़ाधड़ ज़मानतें होती हैं। FIA, नैब सबको रोक दिया जाता है कार्रवाई करने से। ऐसी जुडिशरी के पीछे कौम कैसे हो सकती है? हाँ, अदालत के पीछे ज़रूर कौम है, लेकिन अदालत के अंदर ये जो जजेस बैठे हैं उनके पीछे कैसे हो सकते? बल्कि कौम तो अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है, माजी में भी अब भी। अफवाज पाकिस्तान की एजेंसीज, ख़ासतौर पे ISI दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज है, 143 नंबर पे नहीं है पाकिस्तान एजेंसी के लिहाज से। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज मानी जाती है, और जब से वज़ीरिस्तान में NATO फोर्सेस अफ़गानिस्तान में हारी है, अमेरिकन फ़ोर्स हारी है और पाकिस्तान की फ़ौज जीती है, पाकिस्तान की फ़ौज नंबर 1 फ़ौज हो गई है। पाकिस्तान की फ़ौज न सिर्फ बॉर्डर्स पे लड़ती है, बल्कि ये जो गोरिल्ला जंग है इसमें भी कामयाबी हासिल हो गई उनको। लेकिन NATO फोर्स और अमेरिकन फोर्स और रशियन फोर्स सब हार गई। तो ये फ़ौज नंबर 1 है, तो अवाम फ़ख्र भी करती है। अवाम देखती है कि बेशुमार कुर्बानियाँ इनकी हैं। सियाचिन पे खड़े हुए लोग पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, पाकिस्तानियों की हिफाजत कर रहे हैं। सरक्रीक पे बैठे हुए लोग कीड़े मकोड़े, बिच्छुओं, सांपों के दरमियान हैं, वहाँ पर वो अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। चारे तरफ क्रिक्स हैं, समुंदर हैं, कोई दुनिया नहीं है, कोई वो नहीं है। महीनों वो वहाँ बैठे रहते हैं और दुश्मन का मुकाबला कर रहे होते हैं और शहादत ले रहे होते हैं। और इसी तरीके से सियाचिन पे उनकी हड्डियाँ गल रही होती हैं, आपके गोश्त गल रहे होते हैं, सब कुछ गल रहे होते हैं, लेकिन अपने मुल्क की मोहब्बत में, अपनी कौम को सुकून की नींद सोने में वहाँ खड़े होते हैं। तो फिर इनका मुकाबला कैसे है जो 147 में है, जिन्होंने इंसाफ को 147 पे पहुंचा दिया? कौम कैसे इनके साथ है? कौम तो ग्राउंड रियलिटीज़ तो ये बताती है कि पूरी कौम अपने फ़ौज के साथ खड़ी है। पूरी कौम इस फ़ौज के साथ खड़ी है जो अल्लाह के बाद इस पाकिस्तान की हिफाजत का ज़ामिन है। इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं कि फ़ौज और अदलिया को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, फ़ौज को मलाइन कर रहे हैं और ज़िम्मेदार ठहरा के अदलिया को प्रोवोक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कौम आपके साथ है, आप टकरा जाएं। इनके मफादात के लिए इनको पकड़ कर सिर्फ तो देख लें अवामी ताकत आपके साथ कहाँ है। कल तक आप कहते थे, और एक दिन याद रखिए, मैं आपको लिख रहा हूँ, जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन भी ये भांडा फूट जाएगा कि अवाम आपके साथ खड़े हैं नहीं खड़े हैं। 12 करोड़ 10 लाख वोटर हैं, 3.5-4 करोड़ वोटर साइलेंट है, 70% वोटर गांव में है, 30% में शहर में है, जहां आपके वीडियोस, ऑडियोज और ये सोशल मीडिया की टीम 27,000 ट्रोलर ये काम करते हैं। तो बज़ाहिर शहरी इलाकों में नज़र आता है PTI बहुत ऊपर है, लेकिन 70% गाँव में है जहाँ एक सिस्टम बना हुआ है वोट का। तो जब वोट होगा आप उस दिन देखिएगा, आपकी जब कहा यह जा रहा है कि जो कैलकुलेशन है कि 35 से 40 सीटें आपको नेशनल असेंबली में मिलेंगी, तो आप चीखेंगे, कहेंगे धांधली हो गई। उस वक्त आप ये चीखेंगे धांधली। आज आप ये कहते हैं कि अवाम आपके साथ है, हालांकि उस जलसे में जहाँ आपकी तफरी होती है, ख़वातीन को लाया जाता है, डांस होता है, अजीब व गरीब हरकतें होती हैं, गाने बजाए जाते हैं, सब कुछ होते हैं, उसके बावजूद अब आपका जलसा भी नाकाम हो रहा है। लॉन्ग मार्च तो नाकाम हुआ, जेल भरो तहरीक नाकाम हुई, आपकी मौत के ऊपर लोग नहीं निकले, मौत का कह रहा हूँ, जो आप पर कातलाना हमला हुआ, माफ़ी चाहता हूँ, कातला लोग नहीं निकले, लोग तहरीक के लिए नहीं निकलते, लोग जलसे में आते हैं, लोग जमा पार्क आते हैं। जमा पार्क का देख लिया आपने किस तरह ख़वातीन, यंग लड़कियां, कितनी बुरी बात है बताएं। और ये जलसे में भी अब लोग, लाहौरियों ने फैसला दे दिया कि हम इमरान खान नियाज़ी के साथ नहीं बल्कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, सबसे पहले पाकिस्तान। और अगर इदारों में कौम किसी के पीछे अगर खड़ी है, इवन हुकूमत के पीछे भी कौम नहीं खड़ी, इवन किसी और इदारे के पीछे भी कौम नहीं खड़ी है, कौम एक वाहिद इदारे के पीछे खड़ी हुई है और उसका नाम है अफवाज पाकिस्तान। तो आपकी ये साजिश कि आप जुडिशरी को फौज से लड़ाएं,
और अपने मकासद हासिल करें, ये लोग समझ चुके हैं। अब आपके लोग और आप यहां नाकाम होने के बाद, भरपूर जुडिशरी में चंद जजेस की सपोर्ट के बाद फिर भी नाकाम, और आप अवामी सपोर्ट भी नाकाम, तो आप बैनुल-अक़वामी ताकतों को अपील कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, ख़त लिख रहे हैं कि आप पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर करें। ऐसे लोगों को फौरी तौर पर तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि ये इस पे तो अगर कोई और कहता तो एक्शन हो जाता। भैया तलाल साहब, हुकूमत आपकी है, लेना एक्शन असद कैसर के खिलाफ, लेना शीरी मज़ारी के खिलाफ, हुकूमत आपकी है। तो किससे गिला कर रहे हैं तलाल साहब कि ये तो मुल्क के खिलाफ गद्दारी ख़त लिखना, तो ले एक्शन। पार्लियामेंट में आप हैं, हुकूमत में आप हैं, ये तो काम हुकूमत का है, फेडरल गवर्नमेंट का है, इनिशिएट करे और गिरफ्तार करे उनको। किससे गिला कर रहे हैं तलाल साहब? डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।